नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 3 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये प्रश्न नंबर 3 है ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, या फिर आप यूं कहें कि हमारे इस चैप्टर का ही ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम उसके बाद 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें घनमूल बताना है। कैसे? बिना अभाज्य गुणनखंड किए, क्योंकि अभी तक जो भी हमसे पूछा जाता था किसी भी संख्या का घनमूल तो हम क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते थे उसके लिए सबसे पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इसमें नहीं करना है ऐसा, हमें सिर्फ अनुमान लगाना है और फिर उसके बाद हमें अपने अनुमान लगाने के बेस पे हमें इन सभी का यहाँ पर घनमूल बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं वो। पहला हमारा है 1331, दूसरा हमारा है इसमें 4913, तीसरा हमारा है इसमें 12167 और चौथा है हमारा 32768। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं, इन चारों के हमें यहाँ पर घनमूल बताने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर हम सबसे पहले 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं के घन लिख लेंगे। तो 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, इसके अलावा 4 का घन कितना होता है हमारा 64, 5 का घन कितना होता है हमारा 125, 6 का घन कितना होता है हमारा 216, 7 का घन कितना होता है हमारा 343, 8 का घन कितना होता है हमारा यहाँ पे ये हमारा होता है यहाँ पर 512, 9 का घन कितना होता है हमारा 729 और 10 का घन हमारा होता है 1000। ठीक है, तो ये हमने 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के घन लिख लिए हैं। अब ये हमने क्यों लिखा है ये आपको पता चल जाएगा आगे। तो देखिए यहाँ पर कि इन सभी संख्याओं के जो घन हैं ये इन सभी के हम इकाइकांक देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए 1 का घन सिर्फ 1 ही है तो इसका इकाइकांक भी 1 ही होगा, 2 का घन भी 8 है तो इसका भी इकाइकांक 8 ही होगा, लेकिन 3 का घन 27 है तो इसमें इकाइकांक क्या होगा 7 होगा। 4 का घन कितना है 64 तो इसका इकाइकांक 4 होगा, 5 के घन में ये 5 होगा, 6 के घन में ये 6, 7 के घन में 3, 8 के घन में ये 2, 9 के घन में ये 9 और 10 के घन में 0। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है कि ये 1 से 10 तक जो सभी संख्याएं इन सभी के घन में जो यहाँ पर इकाई के अंक हैं वो क्या क्या हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या दिया गया है 17576, आपसे पूछा गया है कि इसका घनमूल बताइए बिना अभाज्य गुणनखंड किए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इस संख्या का इकाइकांक जो कि कितना है इसमें 6 है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसका इकाइकांक कितना है 6 है। अब हम इसमें देखेंगे कि इन सभी संख्याओं के घन में इकाइकांक किसका 6 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हमारा 216 है इसमें इकाइकांक 6 है और ये किसका घन है 6 का है। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पता चल गया हमें कि इसका घनमूल जो होगा उसका इकाइकांक कितना होगा ये होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया इसके घनमूल का इकाइकांक, लेकिन इससे पहले यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो अभी हमें बताना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि देखिए जो ये संख्या हमें दिया गया है 17576, इसमें हम क्या करेंगे कि पीछे से 3 संख्याओं को छुपा लेंगे, यानी कि ये 6, ये 7 और ये 5, इन तीनों को यहाँ से हम छुपा लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ये 1 और ये 7 यानी कि 17। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या का घन करें, तो ये 17 है या फिर इसके आसपास आए। तो देखिए 1 का करते हैं घन तो 1 आता है, 2 का घन करेंगे तो हमारा आता है 8, 3 का घन करते हैं तो हमारा आता है 27 जो कि 17 से ज्यादा है। तो इसलिए हम कौन सी संख्या लेंगे, वो जिसका घन यहाँ पर ये 8 जो है ये 17 के पास है और इससे कम भी है। तो इसलिए हम कौन सी संख्या लेंगे, ये 2 लेंगे, क्योंकि 2 का
घन ये 8 आ रहा है जो कि 17 के आसपास है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा जो 17,576 है इसका घनमूल आ गया ये हमारा 26। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने ये जो संख्या है इसका घनमूल यहाँ पर हमने बताया। ये काफी आसान है, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो काफी आसान है, इसको एक बार आपको समझने की देरी है। ठीक है, तो ये हमने बताया। अब देखिए एक बार और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 14 है, 14 का यहाँ पर हमें घन बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 14 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो हमें ये पता चल गया कि जब इसका हम घन करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 4 ही होगा। तो इस तरह से हमारा अब हम बता सकते हैं जो घन है वो कितना होता है हमारा यहाँ पर 2744। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर 14 जो है इसका भी इकाई का अंक 4 है और यहाँ पर इसके घन में भी इकाई का अंक 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनमें जो ये 4 हमें भाग दिए गए हैं, 4 संख्याएं दी गई है, इनके हम अब यहाँ से घनमूल बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें कितना दिया गया इसमें 1331, तो इसको हम यहाँ से घनमूल के निशान में यहाँ पर लिख लेंगे 1331 को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका इकाई का अंक जो कि कितना है, 1 है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसका घन जो है उसके इकाई का अंक 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ ये जो संख्या है 1, इसमें इकाई का अंक 1 ही है, क्योंकि ये सिंगल है तो इसीलिए इकाई का अंक इसका भी 1 ही होगा। और ये किसका घन है, 1 का है, तो इसलिए हमारा जो ये संख्या है इसका घनमूल में इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अब हमें ये बताना है कि इससे पहले यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि जैसे हमने इसमें पीछे से 3 संख्याओं को छुपाया था, इसमें भी हम पीछे से 3 को छुपा लेंगे, यानी कि ये 1 3 3 इनको हम छुपा लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये 1 बचेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो ये 1 है ये हम देखेंगे अब कि कौन सी संख्या लें जिसका घन करने पे 1 या फिर इसके आसपास आए। तो देखिए 1 का घन करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का घन करें तो 8 आता है, जो कि ये 1 से ज्यादा है। तो इसलिए कौन सी संख्या है वो हम लेंगे जिसका घन करने पे ये 1 आ रहा है, तो वो हमारा ये 1 ही है। तो इसलिए इस 1 को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे और इस तरह से हमारा जो 1331 है इसका घनमूल ये 11 आ जाता है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम ये दूसरा भाग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं जिसमें हमें क्या संख्या दिया गया है, 4913। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका इकाई का अंक देखेंगे जो कि कितना है, 3 है। तो अब ये 3 हम इसमें देखेंगे कि ये जो 1 से 10 तक संख्याएं उनके घन में इकाई का अंक किसका 3 है। तो आप इसमें देखेंगे जो हमारा ये 343 है इसमें इकाई का अंक 3 है और ये किसका घन है, 7 का। तो इसलिए इसके भी घनमूल में इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इकाई का अंक, लेकिन इससे पहले यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 3 यहाँ पर अंकों को हम छुपा लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सी संख्या का घन करें जो कि 4 आए या फिर इसके बराबर या फिर इसके आसपास आए। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 1 का घन करके देखते हैं, 1 ही आएगा। 2 का घन करते हैं तो 8 आ जाता है जो कि इससे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या लेंगे जिसका घन ये 1 आया है। तो कौन सी संख्या है वो, 1 है। तो इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 17, यानी कि हमारा इसमें 4913 का घनमूल 17 आ गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो अभी हम ये तीसरा और ये चौथा भाग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा है 12167, इसका अब हम घनमूल बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे, ये 7 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो हमारा 1 से 10 तक संख्याएं हैं इनमें किसका घन का इकाई का अंक 7 है। तो वहां पर आप देखेंगे ये जो हमारा 27 है इसमें इकाई का अंक जो 7 है, तो ये किसका घन है 27, ये 3 का। तो इसीलिए इसका भी घनमूल में इकाई का अंक 3 होगा। और इसके बाद इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 3 को ये हमने छुपाया यहाँ से, तो हमारे पास कितना बचा, ये 12। तो अब हम देखेंगे कौन सी संख्या लें जिसका घन 12 या फिर इसके आसपास आए। तो अगर 1 का घन करें तो 1 ही आएगा, 2 का घन करें तो 8 आएगा, 3 का करने पे हमारा 27 आ जाता है जो कि 12 से काफी ज्यादा है। तो इसलिए कौन सी संख्या है वो 8 है जो कि 12 के आसपास है और इसका
घनमूल क्या है, ये 2 है, तो इसलिए इस 2 को यहाँ लिख देंगे। तो हमारा क्या संख्या बना, ये जो घनमूल है किसका 12167 का, ये 23 है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा रह गया ये लास्ट, जो कि कितना है इसमें हमारा 32,768। ठीक है, तो ये हमारा 32,768 का यहाँ पे हम घनमूल बताते हैं। तो इसका हम सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे जो कि 8 है। अब हम इसमें देखेंगे किसके घन में इकाई का अंक 8 है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा 8 है ये सिंगल है, इसलिए इसका इकाई का अंक 8 ही हो जाएगा। तो ये किसका घन है, 2 का, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसके भी घनमूल में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अब इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे से ये 3 अंकों को यहाँ से छुपा लिया हमने, क्या बचा हमारे पास 32। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे घन करके कि कौन सी संख्या का घन 32 या फिर इसके आसपास आ रहा है। तो 1 का करने पे 1 ही आएगा, 2 का घन करने पे 8, 3 का घन करें तो आता है 27, 4 का घन करें तो आता है 64, जो कि इस 32 से काफी ज्यादा है 64। तो इसलिए कौन सी संख्या ये 27 है, जो कि 32 के आसपास है, और ये किसका घन है, 3 का, यानी कि 27 का घनमूल 3 है। तो इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे, और इस तरह से हमारा 32,768 का यहाँ पर घनमूल 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का ये हल कंप्लीट किया। मैंने आपको काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न का हल समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।